वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। चैप्टर 6 की पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और उसकी जितनी भी रेलेवेंट और जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सब आपको एक्सप्लेन की थी। आई होप आपको उन सब की समझ आई होगी। अब हम एक लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान फॉर ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2015 एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर अमाउंट पेएबल आफ्टर 4 months। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, सलमान ने रिजवान को गुड्स सोल्ड की हैं। सलमान जो है उसने बेची है रिजवान को गुड्स 50,000 की और उस पर एक बिल ड्रॉ कर लिया है कितने का, 4 महीने का। रिजवान एक्सेप्टेड द बिल, रिजवान ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो सलमान है वो ड्रॉर है और रिजवान हो गया ड्रॉई। सलमान गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। तो सलमान ने 12% के हिसाब से पर एनम, एक साल, एनम जो है साल को कहते हैं, तो जो है सलमान ने 12% पर एनम के हिसाब से अपना बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब ये 12% पर एनम का क्या हिसाब है, ऊपर 4 months है, ये साल की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन में। उसके बाद ये हमारे पास है ऑन मेच्योरिटी रिजवान वॉज इन अ पोजीशन टू पे ओनली 20,000 इन कैश। जब 4 महीने बाद मेच्योरिटी आई तो रिजवान सिर्फ 20,000 पे कर सकता था। अमाउंट कितनी थी, 50,000। अब रिजवान के पास पैसे हैं सिर्फ 20,000। देयरफॉर ही अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 months। Therefore he approached सलमान फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। इसलिए फिर वो दोबारा सलमान के पास गया ताकि उसको रिक्वेस्ट करने कि बिल को रीन्यू कर दो, मतलब पुराना बिल डिस्काउंट कर दो और नया जो है बिल एक बना दो। सलमान अग्रीड एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर ₹30,000। सलमान उस चीज़ पे अग्री हो चुका है और उसने जो है एक नया बिल जो है 30,000 का, क्योंकि रिमेनिंग जो 30,000 है, पहले अमाउंट थी 50,000 और 20,000 उसने पे कर दिए थे। अब जो बाकी 30,000 है उसके लिए उसने नया बिल ड्रॉ कर दिया 15% पर एनम के हिसाब से 3 months का। अब यहाँ भी इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट। और अब नई जो है डेट आने से पहले ही रिजवान इंसॉल्वेंट हो गया, रिजवान जो है बैंकरप्ट हो गया। अब रिजवान पैसे नहीं दे सकता। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और उसकी जो कंपनी है उसकी तरफ से जो है आपको सिर्फ 50% जो है वो मिला है। यानी आपको अगर 30,000 तो मतलब 50% मिला, तो आपको आधी यानी अमाउंट मिल गई। या इंटरेस्ट भी अंदर डाल के तो इंटरेस्ट के भी हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी अमाउंट बनेगी तो उसका यानी आपको आधा मिल गया और बाकी आधा आपको कभी भी नहीं मिलना। ये है जी हमारे पास। और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, पास दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड रिजवान एंड ऑल्सो गिव रिजवान्स लेजर्स अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है कि एंट्रीज पास करो सलमान के और रिजवान की बुक्स में और उसके साथ रिजवान का लेजर अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो चलें जी हम इसको बनाते हैं। यहाँ जी अब सबसे पहले हम सलमान की बुक में एंट्रीज करेंगे। सलमान जो है, सलमान का जर्नल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सेल्स की एंट्री आएगी, क्योंकि सलमान ने चीज़ें बेची थी रिजवान को। तो यहाँ पे सिंपल पहले तो सेल्स की एंट्री आएगी, क्रेडिट सेल्स की। तो रिजवान अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट। 50,000 की सेल्स की थी तो गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट। उसके बाद जी अब उसने क्या किया था, सलमान ने बिल जो है वो ड्रॉ किया था और रिजवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। यानी सलमान को एक्सेप्टेंस मिल गई थी। सलमान के हो गया बिल रिसीवेबल। ये ड्रॉर है और ड्रॉर को बिल मिलना होता है, इसने बाद में पैसे लेने हैं, तो इसलिए ये लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये इसके एसेट्स में चला जाएगा। और रिजवान जो है इसका डेटर है, तो रिजवान अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अमाउंट वही 50,000 की रहेगी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 4 months। अब उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सलमान ने जाके बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था, बैंक को दिया था बिल, तो बैंक अकाउंट जो है अब डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जब बैंक को उसने बिल दिया ना तो बैंक ने उसके हाथ में नहीं पैसे पकड़ा दिए, बैंक जो है वो बिल डिस्काउंट करने के बाद भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो इसके भी जो है बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्योंकि जो है बैंक जो है हमेशा थोड़े से पैसे काटते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास 1000 रुपये का बिल है तो बैंक आप जाके बैंक से बिल डिस्काउंट करवाते हो, यानी एक हिसाब से बैंक को बिल बेच रहे हो, तो बैंक आपको 900 रुपया देगा और वो 100 रुपया अपने पास रख लेगा। तो यहाँ जिस तरह उसने बोला कि उसने बिल डिस्काउंट करवाया 12% के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होगी,
50,000 का 12% पर एनम हम लोग लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 12% पर एनम के हिसाब से बात है, जबकि हमारे पास जोन सा है हमारे पास जो बिल है वो 4 महीनों का है। तो हम इसको करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 4/12, फिर मल्टीप्लाई 12/100। 4/12 हुआ कि 4 मंथ्स है और पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, और जो है 12/100 हुआ वो ये 12% का। तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2000। तो यानी इस तरीके से हम अपना डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 2000, और जो बैंक में हमें पैसे अब उसने दिए, अब जाहिर है डिस्काउंट माइनस करके दिए हैं, तो 50,000 में से हम 2000 माइनस कर देंगे तो ये 48,000 आ जाएगी। और नीचे जो हमने बिल जो है वो बैंक को दे दिया है, बिल पहले हमारे एसेट में था, बैंक को दे दिया, वो एसेट खत्म हो गया, तो जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट में वो ओरिजिनल अमाउंट, बिल रिसीवेबल हो या बिल पेएबल हो, इसमें ओरिजिनल अमाउंट ही आती है। जैसे कि आपको याद हो, हम लोग पहले भी जर्नल में जब बनाते होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डेटर क्रेडिटर बेशक जो है उसमें उसको कैश डिस्काउंट मिले या कैश डिस्काउंट आप दो, तो उस सूरत में भी हम क्या करते हैं, हम डेटर क्रेडिटर के अकाउंट में सेम अमाउंट ही, ओरिजिनल अमाउंट ही लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे बिल रिसीवेबल में ओरिजिनल अमाउंट ही लिखनी है। फिर डिस्काउंट अकाउंट में वो अमाउंट जो डिस्काउंट जो है बैंक ने किया है, जो डिस्काउंट अब बैंक ने हमसे ले लिया, हमने बैंक को अलो कर दिया डिस्काउंट जो सा है, फिर उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में वो अमाउंट जो बैंक में आई है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि अब मैच्योरिटी आई। अब देखें ना, डेट हम लोग साथ साथ लिख रहे हैं जी, पहले 1 जुलाई में ये बिल ड्रॉ हुआ था, उसके बाद 4 जुलाई में वो चला गया। अब जो है 4 महीने बाद जो है वो हमारे पास मैच्योरिटी की डेट आ गई, 4 नवंबर आ गई। तो रिजवान ने तो आके बोल दिया कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरा बिल कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी पे बिल को कैंसिल करेंगे। किस तरह से कैंसिल करेंगे? अगर तो बिल हमारे अपने पास होता तो हम सिंपल जो है बिल जो ड्रॉ करने की एंट्री है उसको उल्टा कर देते। लेकिन यहाँ पे अब बिल जो है हमने तो बैंक को दे दिया हुआ था, लेकिन बेशक बैंक के पास बिल है, जब कैंसिलेशन की बारी आएगी, रिन्यूअल की बारी आएगी, तो डेटर ही जो ड्रॉर है वो ही बिल को कैंसिल करके रिन्यू कर सकता है। तो इस यहाँ पे भी ये चीज़ है, बिल को पहले कैंसिल करते हैं, उसके बाद बिल को रिन्यू करते हैं। तो पहले बिल को हम जी कैंसिल करेंगे, रिजवान अकाउंट जो है वो हम डेबिट कर देंगे, जो हम लोगों ने पहले रिजवान अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था, और बिल रिसीवेबल डेबिट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि बिल हम बैंक को दे आए हुए हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये यहाँ पे बिल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बीइंग बिल कैंसल्ड ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट से ही कैंसिल करेंगे। उसके बाद अब जो पैसे रिजवान ने, क्योंकि पहले रिजवान ने हमसे बिल कैंसिल करवाया है, फिर उसके बाद उसने हमें कुछ पैसे दिए हैं कि ये मेरे पास हैं पैसे, उसके बाद नया बिल और अगली नई अमाउंट के साथ हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अब हम लोग को कुछ पैसे मिले हैं, तो सिंपल एंट्री हमारे पास वही होगी जो हमारे पास पैसे मिलने की एंट्री होती है जी। कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट की, कैश ज़्यादा हो गया, किससे मिला? रिजवान से, हमारे जो है ड्रॉई से, जो उसने हमसे क्रेडिट सेल्स की थी, हमारा डेटर भी था वो, तो जो है रिजवान अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिजवान अकाउंट। अब उसके बाद एक नया बिल हम ड्रॉ कर रहे हैं। नए बिल में जब रीन्यू करते हैं ना बिल को, तो तब उसका इंटरेस्ट लाजमी उसमें साथ लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब जितना भी वो हमारा जो है उधार जब हम किसी को देते हैं, वो जितना लंबा होता जाता है उतना उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, बिल रिसीवेबल अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे नया अकाउंट बनाने के लिए, रिजवान अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। वही बिल को, जब बिल हमने वो शुरू में बनाया था वो वाली एंट्री करके एडिशनल सिर्फ इसमें इंटरेस्ट अकाउंट को डाल देंगे कि अब जो बिल बना रहे हैं इस पर हमने इंटरेस्ट भी रखा है। इसको किस तरह करेंगे? रिजवान अकाउंट में हमारे पास है जी 30,000, रिजवान को जो ओरिजिनल, जो मैंने आपको पहले बताया था नाम के साथ ओरिजिनल अमाउंट ही आती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजवान अकाउंट है, उसका बिल हमने बनाना 30,000 का ही था, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट भी हमने डाला है, तो इंटरेस्ट बेटा इधर इन्होंने हमें बोला 15% पर एनम, तो वही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है। 30,000 लो, उसको मल्टीप्लाई 15/100 और मल्टीप्लाई 3 मंथ्स का बिल है ओवर 12, तो जो है इसको यहाँ पे करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1125। तो इन दोनों को प्लस करके तो बिल रिसीवेबल में कि अब बिल की ये वाली अमाउंट है 31,125 रुपीज़। ये बिल की अब अमाउंट है, जो बिल की अमाउंट अब उसने हमें पे करनी है रिजवान ने। अब उसके बाद जी हमारे पास फिर मैच्योरिटी आई, फिर 4 महीने बाद अब अगला साल आ जाएगा, ये नवंबर है तो 4 दिसंबर, फिर 4 जनवरी, फिर 4 फरवरी।
4 फरवरी पे हमारे पास बारी आती है। यहाँ पे भी हमारे पास ये था कि भाई अब अगली जब जो है, लेकिन यहाँ पे बात ये थी, यहाँ पे हमने क्यों नहीं डेट लिखी हुई। वैसे तो अगर मैच्योरिटी की ही बात करते हैं तो 4 फरवरी हम नेक्स्ट ईयर की 2016 की लिखते थे, लेकिन उन्होंने बोला बिफोर मैच्योरिटी। अब बताया नहीं कि बिफोर मैच्योरिटी से कितनी देर पहले, इसलिए हमने बस इधर लिख देंगे बिफोर मैच्योरिटी। तो ये जो है बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हुआ बिल मैच्योरिटी से पहले? क्योंकि रिजवान इंसॉल्वेंट हो गया। जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बताने फिर जो है बिल खुद ब खुद जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर करने के लिए जो है वही एंट्री है जो बिल कैंसिल करने के लिए एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, हमने जो बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी जो भी हमारे ड्रॉई अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देते हैं और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। उस अमाउंट से करेंगे जो इंटरेस्ट के साथ हमने बिल ड्रॉ करने के लिए की थी। उसके बाद जी आगे हमारे पास अब क्या चीज़ है, अब रिजवान से हमें कुछ पैसे मिले हैं। उन्होंने बताया ना हमें कि 50% जो है वो हमें मिला है, यानी हमारी अमाउंट क्या है 31,125। तो इसका उन्होंने हमें बोला है कि ये हमारे पास जो है हमें इसका 50% मिला है, यानी इसको आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो इसका हाफ हो जाएगा। एंट्री इसकी क्या होगी, हमारे पास एक एंट्री होगी जी कैश अकाउंट डेबिट, कि हमें कैश मिला है और आधे पैसे मिले हैं, आधे नहीं भी मिले। तो जो नहीं मिले ना, हमने ऐड उसको भी हमने करना है, क्योंकि हमने ओरिजिनल अमाउंट लिखनी है, क्योंकि रिजवान के अकाउंट के साथ तो हमने उसकी असल अमाउंट ही लिखनी है ना। जैसे मैंने बताया था कि नाम के साथ ओरिजिनल अमाउंट ही लिखते हैं, तो रिजवान अकाउंट में हमने 31,125 ही लिखना है। और कैश अकाउंट में हम लिखेंगे उसकी हाफ अमाउंट, रिमेनिंग हाफ हम लिख देंगे बैड डेट्स अकाउंट में, यानी ये वो वाले डेट्स हैं जो हमें वापस नहीं मिलने, जो हमें मिलने थे लेकिन अब नहीं मिलने, तो उनको हम लिख देते हैं बैड डेट्स अकाउंट में। तो नीचे हम लोग लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिजवान एंड बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट्स, कि अब ये वाले अमाउंट हमें वापस नहीं मिले। तो बेटा ये तो था सलमान का जर्नल हमारे पास। अब इसके साथ हम बनाएंगे रिजवान का जर्नल। अब रिजवान कौन है, हमारा ड्रॉई। पहले हमने ड्रॉर की सेंस में सोचा था और उसी हिसाब से हमने जर्नल बनाया था। अब हम अपने आप को कंसीडर करेंगे कि हम ड्रॉई है रिजवान के लिए, अब हमने जर्नल बनाना है। रिजवान ने क्या किया था, इसने चीज़ें खरीदी थी, क्रेडिट्स परचेजेस की हैं इसने। तो क्रेडिट परचेजेस में हमारे पास पहले सिंपल वाली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और सलमान से की हैं तो सलमान अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 50,000 की। उसके बाद अब इसने बिल की एक्सेप्टेंस दी है। सलमान ने बिल जो बनाया था वो रिजवान ने एक्सेप्ट किया, तो जब एक्सेप्ट करेंगे तो सलमान अकाउंट को हम डेबिट लिखेंगे और बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि ये जो बिल है ये हमने पे करना है, हमारी लायबिलिटी है। तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है कि बिल जो है वो मैच्योरिटी पे कैंसिल हमने करवाया है। बिल जाके सलमान से इसने रिक्वेस्ट की थी रिजवान ने, इसने बिल कैंसिल करवाया। अब यहाँ पे देखिए वो जो सलमान जो गया था ना बैंक के पास बिल डिस्काउंट करवाने, उसका रिजवान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम उस चीज़ की एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट उस चीज़ पे आएंगे कि मैच्योरिटी की बात आई है और मैच्योरिटी पे बिल को कैंसिल किया है। तो बिल कैंसिल करने की एंट्री सिंपल जो है, बिल हमने जो एक्सेप्टेंस दी थी उसकी एंट्री को उल्टा कर देंगे, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सलमान अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से ही। उसके बाद जो इसने कुछ पैसे पे किए थे सलमान को, रिजवान ने 20,000 कैश पे किया है, तो सलमान को किया तो सलमान अकाउंट डेबिट, और कैश में पे किया तो कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹20,000। उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है कि अब हमने नया बिल जो है उससे रिक्वेस्ट की थी, रिजवान ने सलमान से रिक्वेस्ट की थी कि एक नया बिल मुझे ड्रॉ कर दो, और नया बिल जो है रिजवान ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो सलमान का एक से एक्सेप्ट किया, सलमान अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल हमारा क्रेडिट, वही पहली वाली एंट्री, लेकिन दरमियान में हम एडिशनल चीज़ क्या लेके आएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को भी डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ उसी तरीके से अमाउंट्स लिखेंगे। बिल जो है इसमें सलमान अकाउंट में वो अमाउंट जिससे हम नया बिल बना रहे हैं 30,000, देन इंटरेस्ट में हमने इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका वही जो मैंने पिछले वाले जर्नल में आपको बताया था कि 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 12% में 12/100 करके, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 करके, वो मंथ्स में, जिस तरह मंथ्स का हिसाब है कि 3 महीनों का बिल हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन पर एनम का है, तो फिर 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद बिल पेएबल में इन दोनों को प्लस करके हम अमाउंट लिख देंगे 31,125। उसके बाद जी मैच्योरिटी से पहले क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, क्यों हुआ था, क्योंकि सलमान जो है रिजवान जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हुआ, बिल डिसऑनर हुआ, तो बिल डिसऑनर की एंट्री वही जो हमारे बिल ड्रॉ करने की एंट्री को उल्टा कर देंगे, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट,
और सलमान अकाउंट क्रेडिट और वही अमाउंट 31,125। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या चीज़ है कि सलमान इंसॉल्वेंट हुआ है लेकिन उसके बावजूद उसने आधी अमाउंट पे की है। तो आधी अमाउंट पे की है सलमान को की है रिजवान ने, तो सलमान अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कैश में पे किया कैश अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे क्योंकि उसने लिखा था बैड डेट्स, उसने उसका उसका उस जो है बैड डेट्स पे आया कि अब उसको वो पैसे वापस नहीं मिलने, इसका जो है ये इंसॉल्वेंट हुआ है। तो यहाँ पे डेफिशिएंट अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, यानी ये हमारे पास डेफिशिएंसी में आएगा कि हमने ये पैसे पे करने थे और हम नहीं पे कर पाए, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में आ जाएगा। अमाउंट उसी तरीके से कैलकुलेट किया, अमाउंट लिख दिया सलमान के साथ ओरिजिनल अमाउंट, बाकी हाफ 50-50% करके यानी उसको हाफ ऑफ करके डिवाइड करके 2 पे जो है आधी आधी अमाउंट जो है दोनों साइड्स पे लिख दी। ये था बेटा हमारे पास हमारा रिजवान का जर्नल। अब उसके बाद हमसे रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि आप रिजवान का लेजर अकाउंट भी बनाओ। तो रिजवान के लेजर अकाउंट के लिए हमारे पास यही चीज़ें हैं, जर्नल हमारे पास बन गया हुआ है, इसी को जाकर सीधा सीधा हम जो है वो लेजर अकाउंट में पुट करते जाएंगे। तो बेटा लेजर में अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, उन्होंने कहा है कि रिजवान का लेजर बनाओ, तो रिजवान के जर्नल से उठा के रिजवान का लेजर हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रिजवान का आपको ये याद हो लेजर तो हम वहाँ से बनाते हैं जहाँ से उस नाम की एंट्री हो जर्नल में। तो यहाँ पे देखें रिजवान के पूरे जर्नल में आपको कहीं रिजवान का अपना नाम नजर आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि रिजवान का नाम तो हमें जाकर मिलेगा सलमान के जर्नल में। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई होती है, तो और थोड़ी सी उनके कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए भी लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बात बोला है कि चलो सलमान और रिजवान दोनों के जर्नल बनाओ, उसके बाद हमें जो है रिजवान का लेजर बना के दिखाओ। तो रिजवान का लेजर हम जाके बनाएंगे सलमान के जर्नल से, क्योंकि सलमान के जर्नल के अंदर रिजवान के नाम की एंट्रीज हैं, रिजवान के अपने जर्नल के अंदर उसके नाम की एंट्रीज नहीं है। तो यहाँ पे सलमान के जर्नल से हम इसकी करेंगे लेजर बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री में रिजवान अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट साइड पे जाके सेल्स अकाउंट लिख देंगे 50,000 से। देन उसके बाद हमारे पास है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और रिजवान अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाके बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 से लिख देंगे। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री में नहीं है हमारे पास रिजवान का नाम, फोर्थ एंट्री में 4 नवंबर में हमारे पास है रिजवान अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट साइड पे जाके बैंक अकाउंट लिख देंगे। देन उसके बाद हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट रिजवान अकाउंट क्रेडिट, तो यानी क्रेडिट साइड पे जाके हम कैश अकाउंट लिखेंगे अमाउंट 20,000। उसके बाद हमारे पास रिजवान अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे जाके बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखेंगे लेकिन अमाउंट 30,000 लिखेंगे रिजवान की अपनी। देन उसके बाद हमारे पास है रिजवान अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, तो डेबिट साइड पे जाके बिल रिसीवेबल अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है रिजवान अकाउंट क्रेडिट साइड पे है और डेबिट पे 2 चीज़ें हैं, डेबिट पे हमारे पास कैश भी है और बैड डेट्स भी है, तो इन दोनों को लिख देंगे। लेकिन इन दोनों को क्योंकि 2 चीज़ें और दोनों को ऐड करके ही रिजवान की अमाउंट बन रही है, तो इन दोनों को जो है इनकी अपनी अपनी अमाउंट से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसके बाद इसका इस लेजर अकाउंट का हमारे पास हम टोटल कर देंगे। तो जब हम लोग जो है इसका जो है टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल हमारे पास दोनों साइड्स में इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म के बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पास जर्नल था कोई सिंपल जर्नल तो है नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल था, हमने अपने ड्रॉर के जर्नल से सारा कुछ बनाया है। तो ये यहाँ पे क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल है इसमें तो 1-1 रुपये का हिसाब है, कोई एडिशनल चीज़ तो इसमें ऐड ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो है वो इक्वल ही बैलेंस आना था, ज़ीरो बैलेंस ही आना था। तो अगर इक्वल ना होता तो फिर हमें ज़रूर चेक करना पड़ता कि कहाँ गलती की है, लेकिन ये हमारा इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास हमारा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने ड्रॉर और ड्रॉई दोनों का जर्नल बना के दिखाया। इसी तरह किसी किसी क्वेश्चन में बैंक के जर्नल को भी रिक्वायरमेट मांग लेते हैं, तो वो भी सेम इसी तरह बैंक का जर्नल अकाउंट भी बैंक का जो जर्नल है वो भी बनाया जाता है। तो अगर आपके पास किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। देन इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना कवर करेंगे, अपनी कैश बुक बनाएंगे और जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए stay tuned, until then happy learning।